अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आरबीआई का सख्त नियम, 8 नया नियम को फॉलो करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 नया नियम को लागू कर दिया है। जितने भी बैंक खाता धारक हैं सभी को 8 नया नियम को फॉलो करना होगा। अगर आपने 8 नया नियम को फॉलो नहीं किया तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है, या अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, या अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है, किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में अगर आपका खाता खुला हुआ है तो आपको 8 नया नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके 8 नया नियम के बारे में बताता हूं। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आरबीआई के नए नियम 2026, यानी कि आरबीआई ने नया नियम को लागू कर दिया है। लोन ईएमआई और रिकवरी एजेंट पर सख्त नियम 12 फरवरी 2026 से लागू, यानी कि ईएमआई पर भी जो है नया नियम बन चुका है और साथ में रिकवरी एजेंट पर भी जो है नया नियम लागू हो चुका है, क्योंकि 12 फरवरी 2026 से ये वाला नियम लागू है। उसके बाद आगे देखिए, अगर ईएमआई समय पर नहीं भर पाए तो रिकवरी एजेंट रात में कॉल नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने टाइम पर जो है ईएमआई नहीं दिया बैंक को तो एजेंट वो रात को आपको कॉल नहीं करेगा। अब बात ये आती है कि एजेंट कब कॉल करेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साफ साफ कहना है कि कॉल करने का समय सुबह से शाम 6 बजे तक, यानी कि 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही जो है रिकवरी एजेंट आपको कॉल करेगा। उसके बाद आगे देखिए, एजेंट आपके रिश्तेदारों को ईएमआई की जानकारी नहीं दे सकते। यानी कि साफ साफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि जो रिकवरी एजेंट होगा वो आपके रिश्तेदारों को आपकी ईएमआई के बारे में नहीं बता सकता। उसके बाद आगे देखिए, गलत भाषा या बदसलूकी करने पर कार्रवाई होगी। यानी कि एजेंट जो है आपसे सही तरीके से बात करेगा। अगर वो गलत तरीके से बात करेगा, बदसलूकी से बात करेगा, तो एजेंट पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे बताया जा रहा है, सभी कॉल की रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। यानी कि आपकी और एजेंट की जो भी बात होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। रिकवरी एजेंट को IIBF सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। यानी कि रिकवरी एजेंट के पास जो है IIBF की सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये था पहला नियम। उसके बाद देखिए दूसरा जो नया नियम लागू हुआ है, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट पर राहत, जीरो बैलेंस पर कोई चार्ज नहीं। देखिए अगर आप जो है कि जीरो बैलेंस खाता खुलवाएंगे या फिर आपने जो है 500 रुपया या 1000 रुपया देकर जो है खाता खुलवाया था, अब उसमें जीरो बैलेंस है तो कोई चार्जेस वगैरह अब नहीं कटेगा। उसके बाद आगे देखिए, डिजिटल बैंकिंग और डेबिट कार्ड की सुविधा मुफ्त है। 1 लाख तक जमा पर सभी बैंकों में समान ब्याज दर सुनिश्चित करने की तैयारी। यानी कि अगर आप जो है कि 1 लाख तक जमा करेंगे किसी भी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो, तो जितने भी बैंक है सभी बैंक जो है समान जो है आपको ब्याज देंगे, समान जो है इंटरेस्ट देंगे। क्योंकि पहले होता क्या था कि अलग अलग बैंक जो है अलग अलग इंटरेस्ट देते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं सभी बैंक जो है ब्याज आपको समान देंगे। उसके बाद आगे देखिए, यूपीआई सुरक्षा में बड़ा बदलाव जून 2026 से। यानी कि जून 2026 से जो है यूपीआई सुरक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया जाएगा। क्योंकि यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है एआई और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम लागू होगा। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड रोकने के लिए नया इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, यानी कि अब आप बिल्कुल भी जो है फ्रॉड के शिकार नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि 2025 में सबसे ज्यादा
बैंक खाता धारक जो है फ्रॉड का शिकार बने हैं, बट अब जो है आप फ्रॉड का शिकार नहीं बन पाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस नियम 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस नया नियम जो है लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। बैंक के रिस्क प्रोफाइल के आधार पर प्रीमियम तय होगा। सुरक्षित बैंकों को कम प्रीमियम देना होगा, यानी कि जितने भी सुरक्षित बैंक हैं उनको अब जो प्रीमियम है काफ़ी कम देना होगा। अच्छा, वो सर्विस देंगे, उनके खाता धारक जो है फ्रॉड का शिकार नहीं बनेंगे, तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है प्रीमियम देना होगा। उसके बाद आगे देखिए, 5वां जो नया नियम लागू होगा वो बताया जा रहा, सिविल स्कोर अब हर 7 दिन में अपडेट 1 अप्रैल 2026 से। यानी कि पहले जो सिविल स्कोर जो है 30 दिन पर अपडेट किया जाता था, बट अब 30 दिन पर अपडेट नहीं होगा, हर एक हफ्ता में जो है अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, पहले 30 दिन में अपडेट होता था, अब साप्ताहिक अपडेट होगा। यानी कि अब हर हफ्ते जो है आपका स्कोर को अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, ईएमआई मिस होने के बाद सुधार करने पर स्कोर जल्दी ठीक हो सकेगा। यानी कि अगर आपने टाइम पर ईएमआई नहीं दिया तब भी आपका जो सिविल स्कोर है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पहले होता क्या था कि सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा, ये कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद देखिए, जो छठा नया नियम है वो है गलत बैंकिंग प्रोडक्ट बेचने पर सख्ती 1 जुलाई 2026 से। अगर बैंक ने गलत प्रोडक्ट बेचा और ग्राहक को नुकसान हुआ तो बैंक को भरपाई करनी होगी। यानी कि अब बैंक जो है गलत प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बेच सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर आपने गलत प्रोडक्ट बेचा और आपके ग्राहक ने खरीदा और उनको नुकसान हुआ तो भरपाई आपको करना होगा। उसके बाद आगे देखिए, किसान यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड पर बड़ा प्रस्ताव, ज़्यादा किसानों को जोड़ने की योजना। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान क्रेडिट दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान भाइयों को जोड़ा जाए, ताकि वो अपनी खेती बाड़ी जो है सही तरीके से कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है कि 3 लाख से लेकर 5 लाख तक जो है लोन बैंक देती है, उसी को बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। तो अब आपको आसान प्रोसेस से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, फसल चक्र तय, कम अवधि फसल जो रखी गई 12 महीने की रखी गई है, लंबी अवधि जो रखी गई 18 महीने की रखी गई है, केसीसी अवधि जो है 6 साल करने का प्रस्ताव, मिट्टी जांच, मौसम और जैविक खेती खर्च शामिल होंगे, ये कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद आगे देखिए, आरबीआई के ये नए नियम लोन लेने वालों, खाता धारकों या किसान और डिजिटल पेमेंट यूजर के लिए राहत और सुरक्षा लेकर आए हैं। यानी कि ये सारे के सारे जो नियम है, इस नियम से आपको फायदा होगा, जितने भी खाता धारक हैं सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फायदा होगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।